Dear children, I am going to teach you English class 1. Lesson 1, Introduction. What is your introduction? अर्थात तुम्हारा परिचय क्या है। तुम आते हो, कोई पूछ देता है व्हाट इज योर नेम, आला है व्हाट इज योर, क्या उत्तर दोगे? कहना है माई नेम इज, नाम लिख दोगे। तुम्हारा जो भी नाम होगा इस खाली जगह में भर दोगे। इस किताब में लिखा हुआ है जय, तुम जैक नहीं बोलोगे, अपना नाम बोलोगे। दूसरा है व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, पूछा जाएगा। इस किताब में लिखा है माई फादर्स नेम इज मिस्टर जॉन पीटर, तो तुम ये नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे माई फादर्स नेम इज मिस्टर, जो भी तुम्हारे पिताजी का नाम है वह पिताजी का नाम बोलोगे। तीसरा है व्हाट इज ही, इसी में है व्हाट इज ही का मतलब है तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। अब तुम्हारे पिताजी सर्विसमैन है, बिजनेसमैन है, फार्मर है, तो तुम्हें बताना है कि ही ए सर्विसमैन, ही इज ए बिजनेसमैन, ही इज ए फार्मर। तो यहाँ लिखना है व्हाट इज ही, तो क्या लिखोगे? ही इज ए फार्मर, ही इज ए सर्विसमैन, और ही इज ए बिजनेसमैन। इस तीनों में जो भी तुम्हें अच्छा लगे या तुम्हारे पिताजी जो हों वो लिख देना है। व्हाट इज ही का मतलब तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। ही इज ए फार्मर, और ही इज ए सर्विसमैन, और ही इज ए बिजनेसमैन। वो एक व्यापारी है, नौकरी याफ्ता है या किसान है। समझ में आया? अब चौथा है व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, तुम्हारी माँ का क्या नाम है। इसमें लिखा है मिसेज रोजी, माई मदर्स नेम इज मिसेज रोजी। अब तुम मिसेज रोजी नहीं लिखोगे, तुम अपनी माँ का नाम लिखोगे। माई मदर्स नेम इज, जो भी होगा वह नाम लिखोगे। इंक्लूडिंग एक और सवाल है व्हाट इज ही, वह क्या करती है। व्हाट इज सी, नॉट ही, व्हाट इज सी, वे क्या करती है। तुम क्या लिखोगे? यदि तुम्हारी माँ घर का काम करती है तो हाउस वाइफ लिखोगे। यदि तुम्हारी माँ टीचर है तो टीचर लिखोगे। तो इस तरह से लिखोगे माई मदर इज ए टीचर। यदि हाउस वाइफ है, घर का काम करती है, तो लिखोगे हाउस वाइफ। इस तरह से समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन 4, शिवलिंग। शिवलिंग का मतलब होता है, नोट कर लो, शिवलिंग का मतलब होता है सहोदर। अर्थात भाई या बहन एक ही इधर से यदि उत्पन्न है तो उसे शिवलिंग कहते हैं।
और चाचा के लड़के, मामा के लड़के, वो तुम्हारे यदि भाई बहन हैं तो वो एक कजिन कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूछता है कि हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तुम कितने भाई बहन हो एक ही उत्तर से। तो इसका उत्तर क्या होगा, जितने भाई और बहन हो बतलाओगे। आई हैव 2 सिबलिंग्स, मैं 2 सहोदर हैं, एक सिस्टर का नाम दे दो और एक भाई, उस भाई का नाम दे दो। तो इस तरह से तुम्हें क्या बोलना होगा, आई हैव 2 सिबलिंग्स, आई हैव 2 सिबलिंग्स। सिस्टर का नाम दे दो, ब्रदर का नाम दे दो। इस तरह से एक बहन और एक भाई का हिसाब यह हो जाएगा। इसके बाद 5वां है वेयर डू यू लिव, अर्थात तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो। क्या उत्तर होगा इसका, आई लिव एट, अपने गांव का नाम लिखोगे। यदि तुम शहर में रहते हो तो यहाँ पर इन हो जाएगा। यदि पटना रहते हो तो ऐट नहीं हो करके इन होगा। बम्बे में रहते हो तो वहाँ पर इन होगा। लेकिन यदि तुम डीपर, माधोपुर, टड़नवा, ग्यासपुर रहते हो तो यहाँ ऐट ही लिखोगे। आई लिव एट ग्यासपुर, माधोपुर, टड़नवा, डीपर, सिसवन एक्सेट्रा। तो इस तरह से इसके बाद फिर क्वेश्चन है व्हाट आर योर फेवरेट डिशेज, अर्थात तुम क्या खाना पसंद करते हो, कौन सा भोजन तुम्हें पसंद है। अब जो तुम्हें पसंद है वो लिखोगे। इसमें लिखा है आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ, उच्चारण क्या करेंगे, फॉन्ड ऑफ, शौकीन। कहता है आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रीन सलाद, राइस एंड पल्सेस, मैं हरा सलाद, चावल और दाल पसंद करता हूँ। तुम्हें भी यदि पसंद है ओके ये लिख सकते हो। यदि नहीं पसंद है तो राइस एंड करी लिख दो, ब्रेड एंड पल्स लिख दो। यानी तुम्हारी मर्जी पर है, तुम्हें जो पसंद है भोजन तुम वो लिख सकते हो। डू यू फॉलो मी, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज। हेलो, पन्ना पलट कर देखो, एक्सरसाइज। हेलो आई एम के बाद अपना नाम लिखना है। हेलो आई एम, उसके बाद नाम लिखना है। देखो हेलो आई एम, अपना नाम लिख दो। दूसरा है आई लिव इन, यहाँ पर आई लिव इन लिखा है। यदि तुम गांव में रहते हो तो इन नहीं होगा, वहाँ ऐड हो जाएगा। और यदि शहर में रहते हो तो इन होगा। तो आई लिव एट, यहाँ लिख दो ग्यासपुर। डू यू फॉलो मी, यस, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है माई फादर इज ए, माई फादर इज ए, माई फादर इज ए। ये बतलाता है कि आपके पिताजी सर्विसमैन हैं, सर्विसमैन लिख दो। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन लिख दो। यदि वो फार्मर है, फार्मर लिख दो। यहाँ माई फादर इज ए सर्विसमैन, टीचर, बिजनेसमैन एक्सेट्रा, कुछ भी। नेक्स्ट है माई मदर इज, यहाँ लिखोगे माई मदर इज ए। अब तुम्हारी माँ यदि टीचर है लिख दो माई मदर इज ए टीचर। यदि तुम्हारी माँ घर का काम काज करने वाली है लिख दो हाउस वाइफ, माई मदर इज ए हाउस वाइफ। अंडरस्टैंड,
ओके, नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। नाउ लेट अस नो अबाउट योर फेवरेट, यानी तुम्हारा पसंद क्या है। खेलना है, खाना है, घूमना है, पढ़ना है। अब जो पसंद है लिख दो। तो और पूछता है कि भोजन में तुम्हें क्या पसंद है। तो भोजन में क्या पसंद है अब तो तुम जानो। अब पूछा जाएगा कि खेल तुम्हें कौन सा अच्छा है। अब गेंद है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, कैरम बोर्ड है, लूडो है, एक्सेट्रा। तुम्हें जो पसंद है वही लिख दो। जैसे मान लो कि मैं आजकल तो बड़े बैट लेकर के घूमते रहते हो, लिख दो क्रिकेट। चलो, बुक, यहाँ खेल की बात नहीं है, किताब की बात है बेटे। किताब कौन पसंद है तुमको। हिंदी पढ़ना चाहते हो, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, विज्ञान पढ़ना चाहते हो। यदि मैथ ही तुम्हें पसंद है तो लिखो मैथ। समझ में आया? जरूर आया होगा। इसके बाद फल, फ्रूट, फ्रूट, फ्रूट माने फल। चलिए, अब फल तुम्हें कौन पसंद है। यदि सेब है तो एप्पल लिखो। ऑरेंज, नारंगी पसंद है, नारंगी लिखो। सबसे बढ़िया आजकल मिल रहा है बाजार में खरबूजा, तरबूजा, वाटरमेलन, मस्क मेलन। इसके बाद खीरा आ रहा है, कुकुम्बर, तो लिख दो कुकुम्बर। हाँ, फ्रूट हो गया। इसके बाद है कलर। किसी को लाल पसंद होता है, किसी को ग्रीन पसंद है, किसी को येलो पसंद है, किसी को ऑरेंज पसंद है। तो मास्टर लोग पहनते हैं कौन रंग का कुर्ता, ऑरेंज, लिख दो। ठीक है, इस तरह से कलर भी तुमको मिल गया। अब चलो, उसके नीचे सवाल है, व्हिच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट। ऐसा कौन विषय है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ने। सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, कौन विषय तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तो लिखो अंग्रेजी। समझ में आ गया? अंग्रेजी तुम्हें पसंद है, लिख दो अंग्रेजी। व्हाट डू यू टेल अस व्हाई डू यू लाइक दिस सब्जेक्ट, ये बता सकते हो कि क्यों यह विषय तुम्हें बहुत पसंद है। सोचने वाली बात है, सोच कर बोलो। अंग्रेजी तुम पढ़ते हो, ठीक है, तब ये हमें बताओ कि अंग्रेजी तुम्हें क्यों पसंद है। लिखोगे इट इज easier than all subjects which I read। मैं जितना किताब पढ़ता हूँ इन सबों में ये आसान है। अब कहोगे कैसे आसान है। देखो, हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, स्वर है, व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है, अयोगवा है, इसके बाद अतिरिक्त व्यंजन है, वगैरह वगैरह। लेकिन ABCD जब कहा जाता है, फटाफट 26 अक्षर, 26, और 26 का आने में तुम जरा भी देर नहीं लगती है। कितना आसान है। तो यह आसान है। 26 ही लेटर होंगे, ए का ए ही होगा, जेड का जेड ही। तो यह इतना आसान होने के कारण हम लिखेंगे इट इज ईजियर देन ऑल सब्जेक्ट्स विच आई रीड। मैं जितनी किताबों को पढ़ता हूँ इन सबों में यह सबसे आसान है। समझ में आ गया। अब तुम्हें पढ़ना है विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द लिस्ट एंड वाई, यानी सबसे जो कम तुम पढ़ना चाहते हो किसी विषय को, वह क्या है। ये समझने वाली चीज़ है। मतलब किस विषय पर तुम ध्यान नहीं देना चाहते हो, और ये पूछता है कि ऐसा क्यों। दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, या वह इतना क्लिष्ट हो,
इतना ही कठिन हो कि वह तुम्हारे दिमाग के समझ के परे हो, तो उस विषय को लिख देना है कि कौन सा विषय तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब तो तुम कतराओगे लिखने में कि कौन विषय को लिखेंगे, जिस विषय को लिखेंगे वही टीचर ठोकेंगे, ऐसी बात नहीं है। जिस विषय को तुम कम पसंद करते हो लिखने में कोई बात नहीं है। हम ये ट्राई करेंगे कि तुम्हें अधिक से अधिक उस विषय में जिज्ञासा बढ़ा दें। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, संस्कृत पढ़ने में बहुत कतराते हो, तो इसका उत्तर होगा विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द लिस्ट एंड वाई, संस्कृत। अब पूछता है कि क्यों संस्कृत से तुम क्यों कतराते हो, इस विषय से भागते क्यों हो? इट इज, उत्तर होगा इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंसिएट, यानी उच्चारण करने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट तुम्हारा आज खत्म। थैंक यू।